दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बारे में कुछ हमारे पुराने वेटरन जो आर्मी अधिकारी थे उनकी ज़ुबानी कुछ सच्चाई दिखाना चाहूँगा। जो हमारे देश में जो गाने गा गा के जो हमारे को ऐसे बना दिया, इतना बुज़दिल बना दिया इस देश को, अगर जैसे कुछ किया ही नहीं और फ्री में दे के चले गए थे अंग्रेज हमारी आज़ादी। तो उन्हीं की ज़ुबानी देखो फौजी भाइयों की। अब मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, आजादी गांधी जी ने दिलवा दी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे, लेकिन जो पढ़ाया जाता है वो यही कहता है कि बिना ढाल दे दी हमें आजादी, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। क्या इस थ्योरी को आप मानते हैं या फिर कुछ और भी कारण थे? फौजी अफसर जानबूझकर की जवानी मेरा ख्याल है कि SPC नाजी जो थे मेजर जनरल, अब मैं आता हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की आबादी इंडिपेंडेंस के समय करीब 34 करोड़ की थी, और उस समय ब्रिटिश सोल्जर्स, प्योरली ब्रिटिश सोल्जर्स 3 लाख। यदि 34 करोड़ को 3 लाख से डिवाइड कीजिए तो एक ब्रिटिश सोल्जर के पीछे मतलब 1133 हिंदुस्तानी थे। तुलना कीजिए, एक ब्रिटिश सोल्जर 1133 हिंदुस्तानी। यदि एक छोटा सा डंडा या हॉकी स्टिक लेके भी दौड़ते तो ये 3 लाख ब्रिटिश सोल्जर ओवरनाइट भाग जाते। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो अहिंसा का डोज दिया गया वही कारण है कि इतनी ये लड़ाई लंबी खींची। दूसरी बात, जो कहा जाता है कि अहिंसा के कारण हमको ये सफलता मिली, आजादी मिली, गलत। मैं खाली एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ऐतिहासिक रूप से एकदम कोट किया हुआ है। जब एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एटली आए कलकत्ता, तो उस समय फणीनाथ चक्रवर्ती थे एक्टिंग गवर्नर। तो उनसे पूछा गया, वो कॉलर करने के एक्टिंग गवर्नर थे, तो उनसे पूछा गया कि एटली से पूछा गया चक्रवर्ती जी के द्वारा कि आप तो वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए थे, फिर तो आपने हिंदुस्तान क्यों छोड़ा? विजय के मुकुट तो आपके माथा पे था, सब कुछ तो आप जीत चुके थे, फिर क्यों छोड़ा? तो उन्होंने मुस्कुराया। ये 15 अगस्त जो अगस्त का महीना है, अब मेरी यही थोड़ी कोशिश है, क्योंकि इस सीजन में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट, पुराने फौजी, पुराने विद्वान लोग आके कुछ न कुछ बता रहे हैं देश के बारे में, जो हमें पहले नहीं पता था। जो झूठी हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, जो दिखाया गया था, वो सब ठीक नहीं था। अब मेरी कोशिश यही है कि जो सच्चाई थी वो सब जाने। अब जैसे ही बोलते हैं ना टीवी पे कभी, अगर तुम जब भी होते जवाहरलाल पे चले जाते हो, फलाने में चले जाते हो, तो मैं भी कहूंगा भाई ठीक है, उनके ऊपर क्या जाना है, लेकिन उनकी सच्चाई तो बतानी चाहिए ना। जैसे ही आज भी जो इतने वीर सावरकर या जितने पुराने और नेता हैं जो कांग्रेस से अलग थे, उनको कैसे बदनाम करते हैं, तो कम से कम इनके बारे में पता होना चाहिए लोगों को। और जो लोग निकल करके समाज में आ रहे थे वो ऑटोमेटिकली वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स आजादी। और जो सुभाष चंद्र बोस की जो छवि थी कि तुम हमें खून दो, हमें तुम्हें आजादी देंगे, वो तो पूरा देश सुभाष चंद्र बोस मैन हो गया। तो आजादी हमको मिली सुभाष चंद्र बोस से। दूसरी बात कि 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों की हत्या अंग्रेजों ने की पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। तीसरी बात कि आजादी मिली हमको, जैसा बोस मैंने कहा, चंद्रशेखर आजाद ऐसे ऐसे लोग, भगत सिंह, वीर सावरकर, ऐसे ऐसे लोग ने जो अपना
बलिदान दिया जिंदगी का, और जैसा मैंने कहा 3.5 करोड़ लोग मरे, उनका भी तो उसने पढ़ा। तो ये तो इतिहास की किताबों में इनको लिखा जाता है देखो कि ये हमारे टेररिस्ट यहाँ हैं, भगत सिंह टेररिस्ट हैं, चंद्रशेखर आजाद शांति टेररिस्ट हैं। दूत बने यही बैठे हैं, तो एनसीईआरटी की किताबों में बच्चों बिना को पढ़ाया खड़ग जाता बिना है। ढाल के ये सब यूपीएससी के आज़ादी मिल एग्जाम गई में ये थी। सवाल पूछा जाता है। अपने भजन गाए थे अगर हमने आपने और टेररिस्ट आज़ादी नहीं मिल गई। बताया तो आप फेल हो उन्होंने जाएंगे। कहा वे कांग्रेस वाले हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, भजन गा रहे हैं, छोड़ दो, देश की आज़ादी दे दो इसको। ऐसे ही बना रखा है कि ये देश हमारा मुफ्त में ही आज़ाद हो गया था, कभी तो मुझे ताज्जुब होता था कि क्योंकि कांग्रेस से कोई आदमी मरा ही नहीं ना, ये इतिहास को किसने बदल कुर्बानी दिया। दी थी। मलाई वलाई तो कुछ नहीं है, तो एजुकेशन में है क्या, अब ये समझ में आता है। पूरा इतिहास को बदल दो, अकबर का ग्रेट कर दो, बाकी सब हिंदुस्तानी राजा खत्म, और इंडिपेंडेंस दिलाया हिंसा ने वगैरह वगैरह शुरू कर। तो एक और बिंदु में कहना चाहता हूँ, 54 कॉमनवेल्थ के देश कंट्रीज, उसमें से जो बाकी थे, एक तो हम हो गए, और जो बाकी 53 देश को जो इंडिपेंडेंस मिला, वहां तो कोई नेहरू नहीं, वहां तो कोई अहिंसा की गांधी नहीं थी, कोई अहिंसा की बात नहीं हुई थी, कोई अहिंसा की बात नहीं हुई थी, और 53 देशों में कोई पार्टीशन नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुस्तान में पार्टीशन हुआ। और पार्टीशन का मुख्य कारण है जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने क्या कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी, जब तक मैं जिंदा हूं विभाजन नहीं होने दूंगा। विभाजन हुआ कैसे? पर्सनल एम्बिशन जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए विभाजन हुआ। तो ये कह सकते हैं कि आजादी मिली, लेकिन आधी आजादी मिली, आधा तो हाथ से चला गया, जमीन इलाका एकदम एकदम चला गया। हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिकली गिलगिट बल्तिस्तान सब इतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए था, जो हमको एक्सेस देता, जारी नहीं हो जाए। एक लेन इधर जाने वालों को भी रखो, एक लेन आने वाले को रखो, अब दोनों लेन में बैरियर क्रिएट कर दो, जिसमें से कोई पंगा ना हो। क्या ऐसा किया गया? नहीं किया गया। नेहरू अपने जश्न मनाने में बिजी थे, और 14 अगस्त 1947 की रात को जब ये तांडव नृत्य चल रहा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू अपने गर्लफ्रेंड एडवीना के हस्बैंड माउंटबेटन को सिनेमा दिखा रहा था। बॉब होप का एक फिल्म है, माय फेवरेट फिल्म। देखो आप इस वेटरन के जुबान से, और कहाँ से सब जानकारी निकालते हैं आप? कितने मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तुम्हारे टीवी आप क्या कहेंगे इसके बारे में, बताओ। नहीं मेहनत करूंगा। अब ये कोई पार्टी का नेता भी नहीं है, न्याय नहीं करूंगा तो ना ये कोई प्रतिद्वंदी है, एक निष्पक्ष फौजी बोल रहा है। लोग कट रहे हैं और ये कराट प्लेस पे सिनेमा देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि नेहरू का पहला एक्शन क्या होना चाहिए? सिर्फ एंटी थ्रेट परसेप्शन। थ्रेट क्या है? आवागमन होगा, कत्लेआम होगा, तो टॉप लेवल मीटिंग होनी चाहिए। ब्रिटिश जनरल लॉकहार्ट जो है माउंटबेटन के साथ, सभी भाइयों से डिफेंस मिनिस्टर के साथ हमारी सर्विस मेरी क्लोज मीटिंग, सिनेमा ये रिक्वेस्ट है तैयारी कर रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल कोई इसमें वो नहीं है इंटरेस्ट, ये एक सच्चाई है हमारे देश की, कड़वी सच्चाई है। अरे कत्लेआम होने जा रहा है, सब इस पे 20 लाख लोग जो भी सोच हो आपकी, अपनी राय रखें। तो ये तो टोटल मैं किसी पार्टी, मैं फिर कहता हूँ, या किसी उसका नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई जो वैसे तो ये यूट्यूब पे है, लेकिन फिर भी मैं, मेरा फर्ज है कुछ अपनी तरफ से भी मैं इसमें थोड़ा सहयोग दूं। जिन भाइयों को अगर ये सुविधा नहीं है वो देख सकते हैं कि हमारे देश का जो आज़ादी मिली थी वो ऐसे नहीं मिली थी। मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये जो हमारे देश की आज़ादी के पीछे जो भी या जो प्रोग्रेस हो रही है, जो रोकना चाहते हैं, जो इस देश को एक राजनीतिक पार्टी मतलब कांग्रेस है, ये जो विरोधी दल, ये इनको इतनी जल्दी लगी हुई है जैसे इस सरकार को किसी भी तरीके से बाई हुक बाई क्रूक गिरा दो। इनकी चल जाए तो ये 1 मिनट में कल ही राजगद्दी पे बैठ जाए, राज तलक हो जाएंगे।
वो तो 14 क्योंकि कुछ जनता के लिए तो कुछ करना नहीं, इतना दिन ये सब क्या झूठे बोलना, क्या उसके अफवाहें बाद फैलाना, नेहरू ने लोगों को वर्गलाना, बच्चों को वर्गलाना, बंटवारे तो के समय इनका की यही बात काम रह गया। है। उसके बाद कई तो सालों आज तक मैं नेहरू सभी भाइयों से प्रधानमंत्री रहे। एक रिक्वेस्ट करूंगा अब एक सवाल ये बनता कि है भाई कि जो थोड़ा व्यक्ति आजादी के इतना भी मत डरो। आजकल सब खुल कर आ रहे हैं रोडों पे, इस तो तरीके कुछ से देशभक्त बहुत ही जितने भी लोग हैं अप्रोच से वो इनको उन्होंने देखो लोगों की और लाइक सुरक्षा करो। का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जय हिंद। निभाया। अगले क्या संस्करण ताईं प्रधानमंत्री फिर कोई बनने न के कोई बाद, ऐसी बात आजादी मैं मिलने के बाद आपके जो लिए 21 रखूंगा। सालों तक वो हर प्रधानमंत्री हर रहे, महादेव। जय क्या श्री उस समय कृष्ण। हिंदुस्तान को